तो कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजने जा रहा है? किसके सर आज फैसला होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीएम हाउस से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा लाइव हैं, तो वहीं बीजेपी दफ्तर जहां पर ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, वहां से हमारी सहयोगी नीलम गुरवे लाइव हैं। नीलम, मैं आपके पास आऊंगा। पर्यवेक्षक रवाना हो गए दिल्ली से भोपाल के लिए और कुछ मिनटों बाद भोपाल के स्टेट हैंगर पर नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में सूरत हाल क्या है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए तीनों ही पर्यवेक्षक जो हैं दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंच जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी स्टेट हैंगर पहुंच गए हैं और यहां पर तीनों ही ऑब्जर्वर का जो है भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद दोपहर में जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। हम बीजेपी कार्यालय की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही वीडी शर्मा यहाँ पर जो है तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। भव्य तरीके से तैयारियां की गई है शुभम, क्योंकि सभी को इंतजार तो है कि अगला सीएम कौन होगा, पर क्योंकि विधायक हैं, नए विधायक भी इस बार कुछ चुन करके जो आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए खासी तैयारियां यहाँ पर की गई है। दोपहर 1 बजे तक सभी विधायकों को पहुंचने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 1 बजे से पंजीयन होना शुरू हो जाएगा। उनके भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर की गई है और 3:50 से जो है बैठक शुरू हो जाएगी। सभी 163 विधायक जो है आज पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और जिस नाम को पार्टी आलाकमान ने जो है तय किया है उस पर विधायकों की राय ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। ऑब्जर्वर जो है आलाकमान का संदेश लेकर के आ रहे हैं और ये जरूर सभी को जो है इंतजार इस बात का कि अगला सीएम कौन, क्या कोई नया चेहरा या फिर जिन चेहरों पर जो है लगातार चर्चा की जा रही है, आंकलन किया जा रहा है, तमाम तरह के फैक्टर्स जो है गिनाए जा रहे हैं। हम बात कर लें अगर चाहे वर्तमान के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या कैलाश विजयवर्गीय, अलग अलग तरह से इनके नामों पर जो है आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी का अब जो है सीधा फोकस है लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़ी जीत को हासिल करना। उस जीत को 2019 में जो मिली थी उससे भी बड़ी जीत। जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, 163 की उम्मीद नहीं थी, पर लगातार रणनीति पर जो है काम किया जा रहा था और अब अगला जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव है और उसी को देखते हुए जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। तो क्या अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाएगा जो कि चुनाव करवाने के लिए अनुभव रखता हो, रणनीति पर और संगठन को साथ में लेकर के काम करने की जो है समझ रखता हो, या फिर कोई एक ऐसा चेहरा जिसका अब तक किसी को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानी ही इसलिए जाती है अपना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट को लेकर के। और इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है इस बार कि मध्य प्रदेश में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं या फिर सीएम और डिप्टी सीएम 2 पद हो सकते हैं। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आज जब बैठक शुरू होती है तो उसके बाद कौन कौन से नाम और किस किस पद को लेकर के नाम सामने आते हैं। तब से लेकर जो है सिर्फ कयास हम देख रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। अब बीते रविवार को जो है रिजल्ट आया था, 1 हफ्ता पूरा बीत चुका है। हमने ये भी देखा कि जितने बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली भी गए, पार्टी आलाकमान से मुलाकातें भी हुई इनकी। बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया, फिर कोई वही पुराना चेहरा जिसको लगातार देखते हैं और लोकप्रिय चेहरा होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल इस वक्त सीएम हाउस से लाइव है, वही जगह पर अतुल है जहां पर नए मुख्यमंत्री बैठेंगे, या तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। अतुल, सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ गुजरात का उदाहरण हमने देखा। कुछ समय पहले मैं नीलम से भी इस सवाल पर चर्चा कर रहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई थी। मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय है, प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो क्या उसी नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा जताएगा जो अब तक नेतृत्व मध्य प्रदेश में बीजेपी का चलता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, या फिर एलिमेंट सरप्राइजिंग होगा?
आने वाले निर्णय बीजेपी की तरफ से लिए जाते हैं और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले रहते हैं। और मध्य प्रदेश में भी इस समय यही कहा जा रहा है कि तमाम जो नाम हैं उसमें से भी जो नाम निकल के आएगा सीएम के लिए वो लोगों को चौंकाएगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम मध्य प्रदेश के अंदर सियासी समीकरण अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो जब उनको चुनावी मैदान में उतारा तो सीधे तौर पर यही समझाने की कोशिश की गई थी मध्य प्रदेश को कि इस बार का जो सीएम फेस होगा वो अलग हो सकता है। और तमाम चुनाव समर में हमने देखा भी अमित शाह से लेके जो जितने भी बड़े नेता रहे वो मुख्यमंत्री के फेस के ऊपर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि इस समय जो रणनीति बीजेपी की थी वो यही थी कि लोगों के बीच में संदेश जाए कि जो भी नाम होंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे। बहरहाल देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हम जिक्र कर रहे थे तो देखिए उनको दरकिनार नहीं कर सकते, वो इसलिए भी नहीं कर सकते, काफी पुराने मध्य प्रदेश के अंदर उनका लंबा सफर रहा है मुख्यमंत्री फेस का, और इस समय जो चुनाव लड़ा तो वो भी सीधे तौर पर काफी हद तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फेस पे रहा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार दौरे करते रहे, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो देखिए इस समय ये जरूर जिक्र किया जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो प्रतिदिन जिस तरीके का उनका काम रहता है वो वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लोगों के बीच में वो मैसेज देने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुचारू रूप से मध्य प्रदेश और जो उनका निर्णय चल रहे थे वो आगे चलते हुए दिखाई देंगे। अब से कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि वो पौधारोपण करने का अमूमन रोज इसी वक्त जो सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण के लिए जाते हैं। अब से कुछ देर पहले ही सीएम हाउस के अंदर वो गए, 12:30 बजे के लगभग वो बाहर निकलेंगे, जो उनके तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से वो करते हुए नजर आएंगे। देखिए मैं इस समय सीएम हाउस में पहले तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, देखिए तस्वीर आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे चौकसी जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि आज शाम तक ये स्थिति स्पष्ट जरूर होगी शिवम की आखिर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी दिलचस्प किस्सा ये हम ये कह सकते हैं कि तमाम बड़े जो विधायक हैं वो इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में उनको शामिल होना है। लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा इस समय तक मुख्यमंत्री निवास पर नहीं पहुंचा है सीएम शिवराज से मुलाकात करने, ये एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। हालांकि देखिए अगर हम देखें तो दोपहर में जब पर्यवेक्षक आएंगे तो पर्यवेक्षक की अगवानी के लिए बीडी शर्मा पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर संशय बना हुआ है कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के लेके देखिए ये कोशिश जरूर की जा रही है सीएम की तरफ से कि जो अमूमन वो उनका रोज का जो रूटीन रहता है, लोगों से मिलना, पौधारोपण करना और सबसे महत्वपूर्ण अपने जो दैनिक कामकाज जो रहते हैं उनको वो आज भी उसी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कुल मिला के एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसके तरह अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस उप मुख्यमंत्री का फार्मूला फिट किया गया तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से फार्मूला फिट किया जाएगा, क्योंकि देखिए काफी कुछ जातिगण समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम समीकरण को सेट करना होगा बीजेपी को। और जिस तरीके से हमने देखा था, देखिए ओबीसी वर्ग को लेकर खासतौर पर बीजेपी फोकस कर रही है, लेकिन देखिए एक और वर्ग है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो आदिवासी वर्ग है। आदिवासी वर्ग को भी लेकर जिस तरीके से हमने देखा था 2013 में बीजेपी के साथ था, लेकिन 2018 में उनसे छटक के कांग्रेस के पास चले गया और 2023 में एक बार फिर से बीजेपी के पास आ गया। तो बीजेपी इस बार ये गलती नहीं करेगी, बीजेपी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये कयास यही कोशिश करेगी कि ओबीसी वर्ग के साथ साथ आदिवासी वर्ग को भी साधा जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा उसके ऊपर निर्णय रहेगा, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री का भी निर्णय लिया जा सकता है। इन तमाम जो दिग्गजों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ाया जाए है तो उनके सम्मानजनक उनको पद देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। हालांकि देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कयास में क्या स्थिति होगी आने वाला वक्त। ऑफिस ऑफ शिवराज से ट्वीट किया गया था, उसमें लिखा गया था सभी को राम राम। इसके संकेत तो संदेश क्या है? देखिए संकेत स्पष्ट तौर पे हम देख रहे हैं, तमाम जो नेता हैं, हम प्रहलाद पटेल की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तमाम जो दूसरे नेताओं की बात करें, इस समय संकेत के तौर पर एक मौन ही साधे हुए हैं। यानी जब हमने उनसे मुलाकात जब बात करने की बात करी कि आखिर सीएम फेस कौन होगा तो पार्टी लेवल पे छोड़ दिए जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए बीजेपी नजर बने रखिए, विधायक दल की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है, इस पर दोनों सहयोगियों से अपडेट सब लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और हरियाणा के